ये जो सरकार है ना, कि नाम बदलने में बड़ी एक्सपर्ट है। चाहे शहरों के नाम हो, चाहे योजनाओं के नाम हो, और अब तो पेपर लीक का भी उन्होंने नाम रख दिया कि गैस पेपर। अगर पेपर सरगनाओं का जो पैर पसारने का समय था राजस्थान में, वो वसुंधरा जी के कार्यकाल में था। कम से कम 18 से 19 बार उस कार्यकाल में पेपर लीक हुए, और लीक होने के बावजूद भी किसी को पता तक नहीं चला। एनटीए होता कौन है? अभिषेक सिंह जी की मानेगा कौन? वो एनटीए के डीजी हैं, मंत्री नहीं है शिक्षा के। आदेश मंत्रालयों से निकलते हैं और आदेश की पालना मंत्रालय करते हैं। आदेश की पालना लोग करते हैं मंत्रालयों की। रवि भाई, जिस प्रकार जो मेडिकल लाइन की जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा मानी जाती है नीट, वो नीट पेपर जो एक गैस पेपर के नाम से लीक होता है, उसमें 22 लाख अभ्यर्थी कभी लंबे समय से तैयारी करते हैं, एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और चंद दिनों में वो पेपर लीक होता है, वो तो हो जाता है। उसके बाद में अभ्यर्थी पर क्या बीतती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे धरती के देवता जिनको हम कहते हैं, और वो जो तैयारी करके आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, उन 23 लाख बच्चों का भविष्य तो ख़त्म हो चुका है, एक तरीके से ख़त्म हो गया है। साथ ही उनके परिजन, उनकी भी जो गाड़ी कमाई थी, पेट काट काट कर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके सपनों की भी हत्या हुई है। ये इसी पेपर की बात नहीं है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई है, 2016 से लेकर अब तक लगभग 90 बार पेपर लीक हो चुके हैं, 45 बार पुनः परीक्षाएं हुई है। तो इसमें मैं सीधा से स्पष्ट करके बता दूं कि भाजपा सरकार जो पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के नाम से आई थी, वो पूर्णतः विफल हो चुकी है। और आप जिस तरीके से इस पेपर कांड में या पेपर लीक कांड में जो लोग सामने आए हैं, उसमें बीजेपी के नेता सामने आए हैं, तो इस तरीके से मैं अब तो खुलकर कह सकता हूं कि ये पेपर माफियाओं का काम नहीं, ये तो भाजपा का ही काम निकल गया। पेपर माफिया ही भाजपा के लोग हैं। भाजपा वाले तो ये बोलते हैं कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते थे और बाद कांग्रेस सरकार ही करवाती। देखिए, मैं बात करना चाहूँगा उस पर भी। अच्छा, कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए, मैं स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करने के साथ साथ आपको बताना भी चाहूँगा कि जब पेपर लीक हुए, हमारे नेता युवाओं की पीड़ा समझते हुए, दुख दर्द समझते हुए परिजनों का, सरकार के खिलाफ पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए आंदोलन करते हैं सचिन पायलट साहब। अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा निकालते हैं। ये होती है नैतिकता नेताओं की, कि हाँ, वास्तविकता में दल और राज करना ही सब कुछ नहीं होता। लोगों को किस तरीके से राहत के साथ उम्मीद पैदा की जाए कि हाँ, ये गलत नहीं होने देगा, वो जिम्मेदारी राज की होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ, हमारी गहलोत सरकार जब रही, उसमें पेपर माफियाओं को तोड़ने के लिए, कमर तोड़ने के लिए काम किए, और उसका उदाहरण भी था। हमारे ही कुछ लोग पेपर लीक में जब शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई है। लेकिन विगत 2.5 साल में राजस्थान की अगर मैं बात करूं, जितने भी बड़े लोग अरेस्ट थे, वो सारे लगभग छूट चुके हैं। किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, छोटी छोटी मछलियां भी छूट चुकी है। लेकिन राजस्थान से परे हटकर जो नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को युवा हितैषी कहते हैं, देश के सबसे अच्छे नेता अपने आप को मानते हैं, आज 80 बार पेपर लीक हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये कोई माफियाओं का काम भी नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी इसमें सरकार इन्वॉल्व है। ये इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो सबसे पहले इस्तीफा लेना चाहिए होता। शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, और अगर नैतिकता के आधार पर नहीं दे रहे हैं तो मोदी जी से उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज आप देख सकते हैं कि एक बार पेपर लीक होने का मतलब है कि बच्चों का 1 साल तो गया सो गया। उनके परिजन जो पेट काट काट कर उनको पढ़ा रहे हैं, उस पैसे का क्या होगा? दोबारा वो बोल रहे हैं कि हम वापस परीक्षा करा लेंगे। अरे, वापस परीक्षा तो आप करा लोगे, क्योंकि आपको तो आपके व्यापारी साथी जो शिक्षण संस्था खोल कर बैठे हैं, उनको दोबारा फीस दिलवानी है। जो बड़े बड़े ठेकेदार पीजीए चला रहे हैं, उनको पीजी की फीस दिलवानी है। क्या इनके अंदर दम है? और मैं मांग करता हूँ कि अब जिन बच्चों का इस पेपर लीक में नुकसान हुआ, उन बच्चों की फीस नहीं लेनी चाहिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और दोबारा ऐसा नहीं हो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन पेपर रद्द होने के बाद एनटीए ने घोषणा की है कि बच्चों से किसी कहीं ना कहीं चिट्ठी उनके पास आई होगी, तभी उन्होंने बोला होगा। बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। अगर देश में हमारी क्रिकेट टीम में जीतती है तो नरेंद्र मोदी जी श्रेय लेने पहुंचते हैं। हमारी सेना कुछ कर रही होती है तो श्रेय लेने नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं। हमारा यान अगर मंगल तक पहुंचता है तो श्रेय लेने नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं। आज पेपर लीक हुआ, ना शिक्षा मंत्री जी पहुंचे, ना नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, आगे कर दिया अभिषेक सिंह जी को। ये दोहरा चरित्र है कि अच्छे अच्छे हमारे, गलत हो गया तो ठीक रहा तुम्हारे। तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी का वो 56 इंच की जो छाती थी ना, वो अब नहीं रही। क्योंकि बड़ाई लेना तो आसान है, जब बुराई हो ना उसको स्वीकार करे, वो होती है 56 इंच की छाती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस पीड़ा से कोई मतलब नहीं है।
ना वो पिता बने, ना उनके कोई संतान है, कि संतान के सपने टूटते हैं तो क्या बीतती है, और जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम तैयार करते हैं और जो खर्चा लगता है वो दर्द क्या होता है, वो भी वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ना तो उनके बच्चे हैं और ना उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर कभी कुछ किया है। नहीं, जब पेपर लीक को लेकर के जब राजस्थान का नाम सामने आता है, वो सबसे बड़ी एग्जाम जो मेडिकल लाइन की मानी जाती है, और ये पेपर कहा यह भी जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ वो कम से कम 2 महीने पहले पेपर बाहर आ गया था, लेकिन गेस पेपर के नाम से वो बाहर आके बिका। वास्तव लोगों का तो मैं मानना ये भी है कि जो पेपर गेस पेपर के नाम से आया था वो कहीं ना कहीं मेन पेपर ही वो के नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। अब इसको पेपर लीक ना बोल के इन्होंने गैस पेपर का नाम दे दिया। और कितने शर्म की बात है सरकार के लिए कि अपने आप को बहुत हाईटेक बताते हैं, अपने आप को बहुत मजबूत बताते हैं, इनका सिस्टम बहुत मतलब अमेरिका को पीछे करने वाला सिस्टम इनके पास आ गया है, लेकिन नाक के नीचे से पेपर चोरी हो जाता है और करने वाले इन्हीं के लोग होते हैं। राजस्थान का नाम जब सामने आता है इतने बड़े ग्राउंड। देखो, इसका सबसे अच्छी बात ये रही कि राजस्थान में जो एसओजी की को ताकत देकर गई हमारी सरकार, और हमारे नेता जिस तरीके से आंदोलन करके गए, पेपर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए कड़े कानून बनाए, ये उसी का उदाहरण भी है। पूरे भारतवर्ष में पेपर लीक हुआ है, लेकिन अगर पकड़ में कहीं आया है तो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की एसओजी को वो ताकत गहलोत सरकार देकर गई थी, उसकी बदौलत आज ये काम करने के लिए लगे हुए हैं। एसओजी के पास ताकत है, लेकिन जो पेपर लीक का जो नाम है कहीं ना कहीं राजस्थान का भी सबसे बड़ा उभर के आ रहा है, जिसमें कोच सिक्कर का जो सीएलसी कोचिंग उसका भी नाम बिल्कुल ही स्पष्ट चीज हो गई कि आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे ना, जो परिवार आज इसमें लिप्त पाया गया है वो 2024 में अपने 4 बच्चे डॉक्टरी के लिए सिलेक्ट करवा चुका है। और इतनी चतुराई के साथ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ, मैं श्रवण कुमार जी को एक प्रतिष्ठित चैनल पे सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए ये बच्चे ज्वाइन हुए। सोचो कितना प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया कि एडमिशन दिखाना नहीं है, पेपर माफिया पेपरों का काम कर लेंगे, हम मिलकर ये खेल खेल लेंगे। लेकिन राजस्थान के एसओजी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पता नहीं सीआईडी और एसओ ये तो कब तक उनको ढूंढेगी। हमने तो इनकी इतनी मदद कर दी कि भैया जमुआ रामगढ़ से आते हैं ये लोग, ये जमुआ रामगढ़ के हैं, दिनेश भिवाड़ जी इनका नाम है, इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारी जानकारी तुम कांग्रेसियों ने दे दी। तो मजबूती के साथ कांग्रेस इस मामले में पीड़ित बच्चों के साथ खड़ी है, उनके परिजनों के साथ खड़ी है। और पेपर माफ मैं मांग करता हूँ, मैं द खट्टक चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लो। उसके बाद जिन बच्चों का भविष्य इसकी वजह से डामाडोल हो रहा है, उन बच्चों की फीस नहीं लगनी चाहिए, उनका रहने खाने का खर्चा सारा सरकार वहन करे। साथ ही जो पेपर माफिया पकड़े गए हैं, आज या कल सुबह उनके घर पर बुलडोज़र भेजें और उनके घर पर बुलडोज़र चलाएं, क्योंकि अपने आप को बुलडोज़र के नाम से भी तो कहते हैं ना कि हम जो भी गलत करेगा उसके घर बुलडोज़र भेजेंगे। मैं पूछता हूँ कब बुलडोज़र जा रहा है, ये तो मेरा सवाल है इनसे, और ये मेरी मांग है कि इनके घर पे बुलडोज़र भेज दो। आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है, मैं राजस्थान युवा कांग्रेस का वरिष्ठ प्रदेश सचिव में प्रवक्ता हूँ।